हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश गिरिराज न्यूज़पेपर को, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर आता है। इसके अतिरिक्त भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग करंट अफेयर हिमाचल के डिस्कस करते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दी ट्रिब्यून हो गया, अमर उजाला हिंदी का न्यूज़पेपर। बट इसकी जो हमारी कंपाइलेशन है वो भी वीकली आती है, 2 दिन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो 3-4 जगह से करंट अफेयर्स को कंपाइल करके हम लोग अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। गिरिराज न्यूज़पेपर का फर्स्ट पार्ट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो एक स्कीम है। 2-3 अच्छे करंट अफेयर आए हुए हैं आज के इस न्यूज़पेपर में। तो पहला हमारा है मुख्यमंत्री सबल योजना। मुख्यमंत्री सबल योजना का हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ से शुभारंभ किया, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है हमारा नदौन से। ये कहाँ से शुभारंभ किया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री सबल योजना जरूर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मुख्यमंत्री सबल योजना है ये 2023 में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे शुरू किया है। और ये किसके लिए की गई है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि लाभार्थी कौन होंगे इसके। तो इसके जो लाभार्थी होंगे वो दिव्यांग बच्चे होंगे, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारना। शिक्षा का स्तर कैसे सुधारेंगे हम? हिमाचल प्रदेश में जो राजकीय स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनको निजी स्कूलों से बेहतर बनाना। कैसे बना सकते हैं हम इनको निजी स्कूलों से बेहतर? इनको हम निजी स्कूलों से बेहतर बना सकते हैं ताकि इनमें हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। ठीक, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, इसमें चैट बोट्स को भी लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है अभ्यास और शिक्षक सहायक चैट बोट्स। ठीक, अब ये जो चैट बोट्स हैं इनका यूज़ जैसे व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं ना, इस तरह से इनका कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इस ऐप का इस्तेमाल व्हाट्सएप के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक, और जैसे कि चैट बोट्स हैं तो सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन पर जो भी इनके पार्ट होंगे उसका रिवीजन कर पाएंगे इजीली। और काइंड ऑफ इसमें क्विज भी होंगे, वीडियो भी होगी, वीडियो फैसिलिटी भी होगी। तो जो भी मतलब टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ही ये यूज़फुल होगा। क्या इसको सारे हिमाचल प्रदेश में अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, अभी इसको हमीरपुर, शिमला और सोलन, यहाँ पर जो 400 विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी उनको यूज़ किया गया है। इसमें ये नहीं है कि जैसे बेसिकली हमारी जो एक ट्रेडिशनल प्रक्रिया है हमारी पढ़ाने की, कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है, इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड की जाएगी कि सिर्फ सिखाने के लिए, जो सिखाने की प्रक्रिया है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा सा आनंददायक बनाना, जो टीचर्स हैं उनकी क्षमताओं का विकास करना। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है टीचर बन गया तो बस अब उसके बाद उसको कुछ नहीं सीखना है। लर्निंग सबके लिए ज़रूरी है, तो टीचर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी डेवलप करना, शिक्षा को एक तरह से व्यवस्थित और आसान बनाना, इस सब के लिए साइंस टीवी कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? साइंस टीवी कार्यक्रम को शुरू किया है, जिससे कि क्या करेंगे, मैंने आपको ये सारी चीज़ें अभी बता दी। ठीक, 400 विद्यालय चूज़ किए गए हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये जो साइंस टीवी प्रोग्राम है ये संपर्क फाउंडेशन का है। और इसमें पात्र कौन होंगे? देखिए, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग बच्चे हैं वो इसके पात्र हैं। और अगर वो मूल निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, केवल हिमाचल प्रदेश के जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हीं के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ होगा उन दिव्यांग बच्चों को, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे, सशक्त बन सकेंगे, और उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीवन स्तर है वो भी उसमें भी इससे सुधार होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है लेकिन एक आर्टिकल आया हुआ है इसके ऊपर अभी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट है वो बनने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो ये है आपकी 27 ईयर्स। देखिए, 27 साल तक के जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, वो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बन सकते हैं। पहले ये 26 साल की थी, लेकिन स्पेशल एक लड़की के लिए से 27 साल कर दिया गया था बाद में।
ये योजना काफ़ी न्यूज़ में भी बनी हुई है और पहली बार कुछ ऐसे हुआ है कि सरकार जो है अभिभावक की भूमिका निभा रही है पूरी तरह से, कि बच्चों के पढ़ाने लिखाने से लेकर के सारा खर्चा उठा रही है, उनको ट्रेनिंग करवाने से लेकर के, इवन जब वो 27 ईयर्स के हो जाएंगे तो उसके बाद अगर उनको घर बनाना है तो उसके लिए जो ज़मीन है वो भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। ठीक, तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आप लोगों को, ये न्यूज़ में इसलिए आया था यहाँ पे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1224 निराश्रित बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित होंगे। और बच्चे चाहे जो भी इसमें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट आएंगे, चाहे वो कोई भी तरह की शिक्षा को प्राप्त करना चाहें, चाहे आपकी MBBS हो, IIT हो, सारी फीस, हॉस्टल का खर्चा सब सरकार देगी। इसके अलावा उनको 4000 रुपये की जो पॉकेट मनी है वो भी सरकार ही देगी। 3 स्टार, अगर वो मतलब कहीं पर भी जाएंगे, जैसे कि किसी प्रदेश में वो जा रहे हैं तो उनको 3 स्टार होटल में ठहराया जाएगा। 10,000 जो उनके कपड़ों के अलाउंस, एपरल अलाउंस डिस्कस किया था ना, अगर आप लोगों को याद हो, एपरल अलाउंस जो है 10,000 दिया जाएगा, 5,000 जो है विंटर्स के लिए और 5,000 समर के लिए दिया जाएगा। और अनाथ बच्चे जो हैं साल में एक बार हवाई जहाज से भी शैक्षणिक भ्रमण कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशनल टूर कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आने जाने का जो उनका खर्चा है वो सरकार ही उठाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगाए जा रहे इथेनॉल प्लांट की लागत कितनी है? तो इसकी लागत है आपकी 500 करोड़। अगर हम लोग बात करें इसके लिए कितनी लैंड चाहिए, तो उसके लिए 30 एकड़ की लैंड चाहिए। इसे लगाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है, ये याद रखना पक्का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये लगाया जा रहा है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि जो इथेनॉल है वो एक तरह का ट्रांसपेरेंट और कलरलेस लिक्विड है, यानी कि पारदर्शी और रंगीन तरल है। इसे क्या किया जाता है, इसे पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है और ये करता है कि जो भी पेट्रोल और डीजल से प्रदूषण निकलता है उसको कम करने में ये हमारी मदद करता है। तो उसको कम करने में मदद करेगा तो इससे क्या होगा, पर्यावरण के जो कंजर्वेशन है, हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में यानी पर्यावरण संरक्षण में हमें मदद मिलेगी। ठीक, और ये जो है ये चावल हो गया, गन्ना हो गया, मक्का, इनके इस्तेमाल से इसे बनाया जाता है। तो किसानों की जो इकोनॉमी है, किसानों की जो आर्थिकी है वो भी इससे सुदृढ़ होगी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे लगभग 300 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कि सिर्फ ना कि सिर्फ लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, बल्कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो साल से कम सालाना तौर पर 20 से 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी इससे हासिल करेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन द्वारा आए हुए चेंजेस से निपटने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? अभी आप लोगों ने देखा ही है कि हिमाचल प्रदेश में जो क्लाइमेट चेंज, उसके कितने एडवर्स इफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए एक ऐप भी बनाई मेघदूत। अब देखो ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और इसके साथ हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि ह्यूमन बीइंग, हमारे जो कुकर्म है वो भी शामिल है वैसे तो, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज से तो निपटने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए मेघदूत जो एप्लीकेशन है उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन से जो चेंजेस आते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए एक तरह का थ्रेट है। अभी अगर इस ऐप की हम लोग बात करें तो ये ऐप मौसम की हमें जानकारी देती है, सटीक जानकारी देती है। 5 दिन का वेदर फोरकास्ट भी देती है, पूर्वानुमान मौसम का। इसमें जैसे कि रेनफॉल होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी होती है क्योंकि फार्मर्स को पहले ही पता चल जाता है कि भैया अगर किसी तरह की कोई इंटेंस रेनफॉल होने वाला है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होने वाली है, तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार हो जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, उनको भी ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो भी बागवानी क्षेत्र के लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए इस एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के साथ जो भी फार्मर्स हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें भी इससे जोड़ा जा रहा है। अभी यहाँ पर एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ अभी आई है जिसके बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने हाल ही में
एक जो फ्रांस की एजेंसी है उनके साथ मिलकर के योजना बनाई हुई है। आप मुझे बताओगे कि ये योजना कितने करोड़ की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कितनी क्षमता है। न्यूज़ में ये आर्टिकल आया हुआ था। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 382 मेगावाट और इसको बनाया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। ये सतलुज रिवर के ऊपर ही बनाया जा रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और इसमें एक 71 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा। ठीक है, ये जो है 1382 मिलियन यूनिट्स को एनुअली प्रोड्यूस करेगा और जिस पर अगर ये मतलब जब चालू हो जाएगा तो 13% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को दी जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम नेगेटिव इफेक्ट को करके और मिनिमम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके एनर्जी को, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पर जो एनर्जी की कमी, मतलब लोगों को एनर्जी की कमी महसूस हो रही है क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी ही। तो उस सब को पूरी करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की डिमांड है वो पूरी हो सके। ठीक, अब हिमाचल जीके की सेक्शन और पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो ये मिला था आपका मिस प्रोमिला देवी को और ये नर्स हैं। ये अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया ने तो 1973 से शुरू किया था देना और इसे उन नर्सेज और नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया होता है अपने कार्य क्षेत्र में। तो ये याद रख लेना कि 2021 का ये दिया था मिस प्रोमिला देवी को। नेक्स्ट है हमारा एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन से हैं? तो इनका नाम है JPH वोगिल। जैसे कि हमने पिछली बार कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को डिस्कस किया था, तो इस बार थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, अगर वहाँ पर जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती है वो है मेज, पोटैटो और पैडी, यानी कि मक्का, आलू और धान। मेन रबी क्रॉप्स जो है यहाँ पर वो व्हीट और बार्ले हैं, ये जो पहले मैंने बताई है खरीफ की क्रॉप्स हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है यहाँ पर 6 जो है भनोटा, रजौरा, थुलेट, आहला, भगत और धारवाड़ में। एप्पल ऑर्कार्ड्स है यहाँ पर चुराह, भरमौर और पांगी में। चिलगोजा जो है मोस्टली पांगी एरिया में पाया जाता है। वॉलनट को पूरे डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करवाया जाता है। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये सच में वेरी इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है तो इनमें से जरूर एक क्वेश्चन को पूछा जाता है। 3 ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पर लांजी, सारो और राजनगर में। ये तो HS के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। जमींदारी सिस्टम जो है हिमाचल अबॉलिश कर दिया गया था जब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बिग लैंड एस्टेट और लैंड रिफॉर्म एक्ट 1953 को पास किया था। लाइफ स्टॉक जो है लोगों की मेनली एक वेल्थ है, मतलब लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है वो। जर्सी काऊ और मुर्रा बफेलो जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मेन तौर पर लोगों के द्वारा पाली जाती है। शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है? यहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म है आपका सरोल में, जहाँ पर जो लोकल शीप है उसकी राम बुलेट और स्पेनिश मेरिनो रैम्स के साथ यहाँ पर क्रॉसिंग करवाई जाती है। ठीक, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और चंबा जो है फेमस है अपनी चंबा चप्पल के लिए, जो हैंडमेड चंबा चप्पल्स होती है, और चंबा रुमाल के लिए। आप लोगों को पता ही है दोनों, अभी इनको GI टैग भी मिला है चंबा चप्पल्स को। ठीक है, तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन था चंबा में वो कमीशन किया गया था 1910 में। ठीक, और यहाँ की जो वुमन है मेनली जो थोड़ी ज़्यादा जल्दी बोलते हैं ना तो शब्द स्किप कर जाते हैं, एकदम बोलते हैं ना जुबान फिसल जाती है। यहाँ की जो वुमन है चुराह और पांगी एरिया की मोस्टली, उनकी जो हेड ड्रेस है सर पे लगाने वाली उसको बोलते हैं जग्गी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि को सांस्कृतिक त्योहार का रूप दिया था? तो ये जाता है क्रेडिट यहाँ पर सूरज सेन राजा को। और सूरज सेन जो राजा थे मंडी के वो आपके 17वीं शताब्दी में 1637 ऑनवर्ड्स रहे थे। ये 1637 से 1664 तक इस पीरियड में ये राजा रहे थे और इनके 18 बेटे थे। ये ऐसे ही इकलौते राजा थे जिनकी
जिनके जीवन काल में इनके 18 के 18 पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। फिर इन्होंने एक सिल्वर इमेज बनाई थी दुखी होकर के, जिसको इन्होंने नाम दिया माधव राय का। और माधव राय को फिर इन्होंने मतलब एक तरह का अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया और मंडी का राजा बना दिया। ठीक, आप लोगों को पता ही है अभी भी हम मंडी में माधव राय की जलेब निकालते हैं, यानी कि माधव राय जी की यात्रा, मंडी के राजा उनको माना जाता है, माधव राय जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वो शानन जल विद्युत परियोजना है, जोगिंदरनगर में है ये। हम लोग इसे जब ये न्यूज़ में बनी हुई थी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे बताओगे कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है। ये पंजाब लीज पर पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनको दे दी गई है और मार्च 2024 को इनका जो लीज पीरियड है वो खत्म होने वाला है। इसके ऊपर एक डिबेट भी चली हुई थी कि हमारे जो सीएम है वो चाहते हैं कि अब भाई, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही, जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो इससे रेवेन्यू तो अच्छा खासा ले रही है 300-400 करोड़ रुपए का, लेकिन इसकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रही है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट, हमारे जो सीएम है उन्होंने ये कहा था कि मेंटेनेंस के लिए इसको अब हम लीज पे नहीं देंगे, यानी कि इसको ना दिया जाए लीज के ऊपर और इसको जो है हिमाचल प्रदेश को ही दे दिया जाए। तो ये थे हमारे कुछ एक हिमाचल जीके के क्वेश्चन भी गिरिराज पत्रिका से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ऐसे एज सच ही पूछ भी लिए जाते हैं एग्जाम में। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें।